नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है। कुत्ते जैसी वफादारी और हिम्मत सबके बस की बात नहीं। हाँ, ये शीर्षक ध्यान खींचता है क्योंकि कुत्ता शब्द को अक्सर लोग थोड़ा नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अपमान की तरह। पर ये लेख हमें इसी शब्द के गहरे मायने पर सोचने को कहता है। हम्म। तो इसका असल मकसद क्या है? ये हमें कुत्तों वाले गुणों, खासकर वफादारी और हिम्मत, इस पर गौर करने को कहता है और पूछता है कि क्या ये गुण वाकई इतने आम हैं? चलिए, इस स्रोत को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें कहा गया है कि जो समझते हैं, वो जानते हैं कि कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं है, वो वफा की मिसाल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ वफादारी पर नहीं रुकता, वो कुत्ते के भावनात्मक पहलू पर बहुत जोर देता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे ये कहता है कि कुत्ता भूखा रह सकता है पर अपने मालिक को तकलीफ में नहीं देख सकता। उसकी आंखें आंखें ही सब कह देती हैं, भले वो बोल ना पाए। ये सिर्फ एक जानवर का रिएक्शन नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जुड़ाव की बात है, एक गहरा कनेक्शन। और लेख इसी बात को आगे बढ़ाता है। हाँ। कि अगर किसी इंसान में भी ठीक वैसी ही वफादारी हो, ईमानदारी हो और हिम्मत, जिगर हो, तो दुनिया कुछ भी सोचे। हाँ, दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो इंसान कभी हार नहीं मान सकता। ये जो गुण है ना, इनका मेल ही शायद असली ताकत है। सही कहा। और इसी ताकत को समझाने के लिए ना लेख में एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है। ओके। लोग शेर बनना चाहते हैं, मतलब ताकतवर, जिसका दबदबा हो। हाँ, ये तो आम ख्वाहिश है। पर लेख का तर्क है कि शेर हर किसी का साथी नहीं बनता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। दूसरी तरफ कुत्ता भले साइज में छोटा हो पर वो कभी पीठ नहीं दिखाता। ये बात तो है। चाहे घर की रखवाली हो या कोई मुश्किल वक्त आ जाए, जंग का मैदान ही क्यों ना हो, वो आखिरी दम तक लड़ता है, साथ निभाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की ताकत को ज्यादा अहमियत देते हैं, जो दिखती है या वो जो चुपचाप साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख थोड़ा और गहरा जाता है। कैसे? वो दुनिया में दो तरह के लोगों की, या कह लें दो तरह की शक्तियों की बात करता है। अच्छा, दो तरह के। हाँ, एक वो जिनका दबदबा साफ दिखता है, जो सामने से लीड करते हैं। फ्रंट लाइन वाले। हाँ, और दूसरे वो जो शायद उतने नजर नहीं आते पर वो पीछे रहकर असल सहारा बनते हैं, सुरक्षा देते हैं, साइलेंट गार्डियन जैसे। और लेख कुत्ते को इसी दूसरी कैटेगरी में रखता है। बिल्कुल, उसे उस दूसरी अक्सर अनदेखी की गई शक्ति का प्रतीक मानता है। वो ताकत जो बिना किसी दिखावे के, बिना घमंड के चुपचाप अपना फर्ज निभाती है। ये तो लीडरशिप और प्रभाव के हमारे जो आम ख्याल हैं, उनको चुनौती देता है। हाँ, ये सवाल उठाता है कि क्या सच्ची ताकत हमेशा बुलंद आवाज में ही होती है, या फिर वो ज्यादातर खामोश वफादारी और सुरक्षा में छिपी होती है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, सिर्फ बाहरी रूप या समाज की बने बनाई धारणाओं के आधार पर नहीं। असली गुण तो अक्सर अंदर छिपे होते हैं। हाँ, सतह के नीचे। और यही बात हम खुद पर भी लागू कर सकते हैं, है ना? लेख के हिसाब से अगर किसी में वो वफादारी है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है, जो गुण हमें कुत्तों में दिखते हैं, तो दुनिया उसे कुछ भी समझे, वो इंसान अपने आप में एक योद्धा है, एक वॉरियर। अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना जरूरी है। और अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लेख हमें उकसाता है कि हम सतही लेबल और धारणाओं से परे देखें। हाँ, बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि शब्दों के, अवधारणाओं के गहरे मतलब हो सकते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और यहां से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हमारी ऐसी और कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें हमें फिर से जांचना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। कहाँ ऐसा हो सकता है कि जिसे हम कमजोरी समझ रहे हैं या कोई साधारण सी बात मान रहे हैं, वो असल में बहुत गहरी ताकत हो या अटूट वफादारी का कोई रूप हो? इस पे गौर करना चाहिए।